शेप ऑफ सेल्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सेल्स के शेप के बारे में। रेफर टू फिगर 8.3a जो हमने लास्ट पेज पे देखा था। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन अ फिगर। अगर आप फिगर बनाओगे, अगर कोई कह रहा है आप अमीबा को बनाने के लिए, अमीबा के डायग्राम को बनाने के लिए, तो आप उसका फिगर कैसा बनाओगे। यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर। आप क्या कहोगे, अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। इन फैक्ट द अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अमीबा का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, अनलाइक द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे पैरामीशियम का है ना, एक पर्टिकुलर शेप है, अमीबा का एज सच कोई शेप नहीं है, इट इज़ इरेगुलर। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। तो अमीबा क्या करता है, अपने शेप को चेंज करते रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ द वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। अब आप इसमें क्या देखते हो, जो उसकी जो लेंथ बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग आउट रहती है बॉडी से, उनको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। दैट इज सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, दैट इज फॉल्स फीट हम उसे कहते हैं। एज लर्नड इन क्लास 7 these projection appear and disappear as the amoeba moves और feed। तो ये जो projection है ये क्या होता है, appear होता है and then disappear हो जाता है जब वो अमीबा क्या करती है, move या feed करता है। पहली का क्वेश्चन है what advantage does the amoeba derive by changing the shape। तो शेप चेंज करने से क्या उसको एडवांटेज मिल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, बूजो बोल रहा है द चेंज इन द शेप इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया के कारण ही शेप चेंज हो रहा है। विच हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट एंड फूड के कैप्चरिंग में। तो एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, पहला है आपका इंजेक्शन। ये दोनों फिगर, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, जैसे ये आपका इधर हो गया, ये क्या होता है, ये आपका सीडोपोडिया है। तो ये शेप क्या है, इरेगुलर है। यहाँ अमीबा का शेप देखिए, इधर देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो हो रहे हैं हर जगह। तो ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ आपका फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब अमीबा को क्या करना है, फूड को इनगल्फ करना है। ये क्या करेगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएगा और विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, और फूड क्या हो गया अंदर की तरफ। आफ्टर डैट सेकेंड में क्या होगा, डाइजेशन। ये देख रहे हो, ये सेकेंड नंबर पे क्या है, डाइजेशन है। फूड पार्टिकल है और वैक्यूल के बारे में दे रखा है, ये डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। फूड का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स यूज ऑन होना बॉडी में, उस एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज़ करना है। एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। ये क्या हो गया, इजेशन मीन जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या कर दिया इसने, बाहर की तरफ थ्रो आउट कर दिया बॉडी से। तो आप देख रहे हो ये जो फूड की जो कैप्चरिंग हो रही है और ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये जो 5 स्टेप्स है, ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया का एडवांटेज है। ओके बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे दोबारा से चलते हैं हम उसी पेज पे। तो ये डाउट भी आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज a white blood cell that is WBC in the human blood is another example of a single cell which can change its shape। तो WBC भी क्या है, उसके जो शेप है वो चेंज हो सकता है। But while WBC is a cell, amoeba is a cell fledged organism capable of independent existence। पर अमीबा क्या है, सिंगल सेल होने के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट है। वो उसको कोई भी फंक्शन के लिए, ये जितने भी फंक्शन है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। What shape would you expect in the organism with a millions of cell। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें क्या मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो उसके शेप कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के उनके सेल्स होंगे। फिगर 8.4 दैट इज ABC। यहाँ 8.4 में ABC, दिस वन शोज द डिफरेंट सेल्स सच एज अ ब्लड, और क्या है, मसल्स एंड द नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या क्या शो कर रहा है, पहला आपको शो कर रहा है स्पेरिकल रेड ब्लड सेल, ये ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बी में क्या हो गया आपका, स्पिंडल शेप्ड ऑफ मसल फाइबर, ये वाला। एंड सी में क्या है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ये वाला क्या है, नर्व सेल प्रेजेंट है। तो देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। जनरली सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड। ज़्यादातर क्या होता है, सेल्स राउंड शेप होता है उसका, या फिर स्पेरिकल या इलोंगेटेड, जैसे 8.4a में दे रखा है ये वाला। दे एग्जिबिट द स्पिंडल शेप, फिगर बी।
फिगर बी के बारे में क्या बोल रहा है, ये कैसे है जो शेप है, बी क्या है आपका स्पिंडल शेप मसल सेल, ये स्पिंडल शेप है, इट मीन्स दोनों तरफ से क्या है पॉइंटेड एंड है इनके। और द सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, और कभी कभी सेल्स क्या होते हैं थोड़े लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, तो इसको क्या बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं, दैट इज 8.4 सी में। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसमिट द मैसेज, नर्व सेल का क्या फंक्शन है, रिसीव करना मैसेज को और ट्रांसफ़र करना, thereby हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, कौन से पार्ट जो है शेप देता है। कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, जितने भी कॉम्पोनेंट्स है सेल में वो कहाँ इनक्लोज्ड है, एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड द शेप टू द सेल्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, तो ये जो मेम्ब्रेन है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये क्या कर रहा है शेप प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स और एनिमल्स में। सेल वॉल इज द एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, तो क्या हो रहा है प्लांट सेल में आउटर कवरिंग क्या हो गया आपका सेल वॉल प्रेजेंट है। इट गिव्स द शेप एंड द रिजिडिटी टू द सेल, और ये क्या प्रोवाइड करता है शेप प्रोवाइड कर रहा है और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये फिगर 8.7 में है, ये हम आगे देखेंगे। साइज ऑफ सेल्स, अब सेल के साइज़ के बारे में हमें पढ़ना है कि किस डिफरेंट साइज़ के सेल्स है। द साइज ऑफ सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ 1/1000th ऑफ अ मीटर, दैट इज़ माइक्रोमीटर, या माइक्रोन में भी हो सकता है बहुत छोटा, और मे बी एज अ लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और सेल कैसा हो सकता है या तो बहुत छोटा हो सकता है माइक्रोन में या तो फ्यू सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, तो कुछ मैक्सिमम जो सेल्स है वो आप कैसे देखते हो अंडर अ माइक्रोस्कोप देखोगे, और आप उसको अनएडेड आई मीन्स नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, यू नीड माइक्रोस्कोप या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लासेस आपको चाहिए उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाई अ माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या करना चाहिए उनको मैग्नीफाई करना चाहिए सो डैट हम उन्हें देख सके, कैसे विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, तो सबसे छोटा सेल का क्या साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm इज़ द एग ऑफ अ ऑस्ट्रिच, तो लार्जेस्ट सेल क्या हो गया आपका ऑस्ट्रिच का है, स्मॉलेस्ट किसका है बैक्टीरिया का। तो सेल्स के साइज में आप वेरिएशन देख रहे हो कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.2, बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल, क्या करना है हेन के जो एग है उसको बॉयल करना है और शेल को रिमूव करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, जो वाइट मटेरियल क्या होता है बाहर की तरफ होता है और वो किसको सराउंड करता है येलो पार्ट को। वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन, वाइट मटेरियल क्या हो गया बच्चे उसको हम क्या कहते हैं एल्ब्यूमिन बोलते हैं, विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग, बॉयल करने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। द येलो पार्ट इज यॉक, जो येलो पार्ट अंदर की तरफ हो गया वो क्या हो गया यॉक होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल का वो एक पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस अ सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, आप इन सिंगल सेल को कैसे देख सकते हो विदाउट मैग्नीफाइंग डिवाइस, आप इसको बहुत ईजिली देख सकते हो। नेक्स्ट इज पहेली का है डाउट, आर द सेल्स इन द एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट, क्या अगर कंपेयर कर रहे हो आप एलिफेंट को या फिर रैट को तो क्या दोनों के सेल्स में के साइज़ में भी वेरिएशन है, तो अभी हम यहाँ इसका आंसर है द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और अ प्लांट, साइज़ का कोई भी कोई रिलेशन नहीं है, क्यों, या तो इवन छोटे से छोटा एनिमल हो या फिर छोटे से छोटा प्लांट हो या फिर बड़े से बड़े एनिमल हो या बड़े से बड़े प्लांट हो, उसमें साइज़ का कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट, ऐसा नहीं है कि अगर एलिफेंट का जो सेल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द सेल्स ऑफ रैट। द साइज ऑफ द एग इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो टोटली साइज ऑफ सेल किस पर डिपेंड हो रहा है उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल की अगर बात करेंगे, बोथ इन एलिफेंट एंड अ रैट आर अ लॉन्ग एंड ब्रांच, तो दोनों में नर्व सेल कैसे है, लॉन्ग एंड ब्रांच, जैसे हमने फिगर देखा था लास्ट पेज पे। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, तो दोनों में फंक्शन कैसे है, दोनों में सेम है। तो आपको इसका भी आंसर मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज 8.4 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। आपने देखा होगा हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने क्लास 7th में पढ़ा था डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। सारे जितने भी ऑर्गन है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कैरी ऑन करते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया एंड एब्जॉर्प्शन हो गया। सिमिलरली द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म द स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो प्लांट में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को वो कैरी ऑन करते हैं। पर यहाँ जो टर्म दे रखा है डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ। ये देखिए ये क्या है, 5 प्रोसेसेस इन डाइजेशन में, ये 5 प्रोसेस होते हैं। पहला क्या हो गया बच्चों, इंजेशन दैट इज टेकिंग इन फूड। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू अ स्मॉलर या सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। ये क्या हो गया, डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर एंड सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। नाम से पता लग रहा है, एब्जॉर्प्शन मीन्स डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू अ बॉडी सेल। जो भी फूड डाइजेस्ट हो गए, ये हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फोर्थ इज एसिमिलेशन। इट मीन्स एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी और फॉर्म अ न्यू प्रोटोप्लाज्म। एसिमिलेशन क्या होता है, बॉडी में जहाँ जहाँ यूज़ है पर्टिकुलर एनर्जी का या पर्टिकुलर फूड का, वो वहाँ पे यूज़ ऑन हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका रिमूवल हो रहा है। ओके बच्चों, तो ये 5 प्रोसेस आपको थोड़ा सा रिकॉल ज़रूर हो गया होगा, याद आ गया होगा हमने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर लास्ट क्लास में। तो दोबारा से हम चलेंगे अपने उसी स्लाइड पे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जैसे ह्यूमन की बात हो रही थी। नेक्स्ट इज सिमिलरली द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म द स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। उसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प कर रहा है। लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। जैसे हमें पता है लीव्स क्या है, वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फूड दैट इज किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ट्रैपिंग द सन एनर्जी है दैट इज लाइट एनर्जी। और उससे क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है कहाँ पे, लीव्स में। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ अ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। तो सारे ऑर्गन किससे बने हुए हैं, स्मॉलर पार्ट दैट इज टिश्यू से बने हुए हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू क्या हो गया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछेगी टिश्यू के बारे में तो आप ये बताएंगे। नाउ द पहेली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। अब उसे पता लगा ऑर्गन किससे बने बच्चों, टिश्यू से, विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। और जो टिश्यू कैसे बने हुए, ग्रुप ऑफ सेल से बने। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रुप ऑफ जो सेल्स है ये टिश्यू बना रहे हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपको ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इसलिए क्या हुआ, जितनी भी चीज़ें बन रही है, बट अगर आप आ रहे हो, अगर ऐसे चलोगे उल्टे की तरफ चलोगे तो क्या हो गया, इवन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना है, ऑर्गन क्या हो गया, टिश्यू, एंड टिश्यू लास्टली किससे बन रहा है, वो सेल से बन रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, इसलिए हम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे 8.5 अपने नेक्स्ट वीडियो में।